Assalamualaikum. This is Mohammad Moin and you are watching my YouTube channel. Today we will discuss about glyoxysome. अब लेट सपोज कि ग्लाइऑक्सीजोम क्या होता है, इस लेक्चर के बाद आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके एमडी कैट में आते हैं या क्वेश्चन आते हैं आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में, उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, इवन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जाकर देखेंगे ना, तो रिटन फॉर्म में अवेलेबल मिलेगा जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि लेट सपोज आज मैं ग्लाइऑक्सीजोम आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ग्लाइऑक्सीजोम से रिलेटेड यहाँ पर आपको डिटेल लेक्चर भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको नोट्स भी अवेलेबल मिलेगा, तो वहां से आप वो राइट डाउन कर सकते हैं और उसको पेपर में आप लिख सकते हैं बेसिकली। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन ग्लाइऑक्सीजोम को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम इसकी बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि ग्लाइऑक्सीजोम कैसे आखिर कहाँ पर मौजूद होता है। लेट सपोज अगर हम ग्लाइऑक्सीजोम की बात करते हैं तो सिर्फ प्लांट सेल में आपको मिलेगा ग्लाइऑक्सीजोम। सबसे पहला एमसीक्यू हो गया कि ग्लाइऑक्सीजोम इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। अब लेट सपोज ये प्लांट सेल के अंदर ये जो दो डार्क सी बॉडी है दैट इज ग्लाइऑक्सीजोम। अब मैं न्यूक्लियस से स्टार्ट करता हूँ ना। लेट सपोज ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इससे प्रीवियस लेक्चर में कि न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये कंटिन्यू है। आउटर मेम्ब्रेन ये जो कंटिन्यू है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब जो ब्लू से बना हुआ है इस पर आप देख रहे हैं राइबोसोम्स मौजूद है। राइबोसोम्स के मौजूद होने की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कह रहे हैं। जबकि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर आप देखें ये ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है ग्रीन सा, इसमें राइबोसोम्स नहीं है मौजूद, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहेंगे। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, ये कुछ रिलीज करता है बर्ड्स, वेजिकल्स, राउंडेड सी कुछ बॉडी। अब ये जो वेजिकल्स है ये रिलीज करता है, तो ये वेजिकल्स साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वेजिकल्स जुड़कर क्या बना लेते हैं, गोल्जी बॉडी। तो इट मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वेजिकल्स के थ्रू क्या बना रहा है, गोल्जी बॉडी बना रहा है। फिर ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है ना, मजीद तीन बॉडीज को बनाती है, जिसमें ग्लाइऑक्सीजोम है आपका, लाइसोजोम है और परऑक्सीजोम है। यानी कि ये जो तीनों बॉडी है कौन बना रहा है, बेसिकली गोल्जी बॉडी, जिसमें से हम लाइसोसोम और परऑक्सीजोम को इससे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइऑक्सीजोम। तो मैंने इस ग्लाइऑक्सीजोम को बाहर निकाल लिया, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहा हूं तो ये मुझे बड़ा सा राउंडेड सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सीजोम। तो इट मींस हमें पता लग गया कि ग्लाइऑक्सीजोम खुद कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, गोल्जी बॉडी से, और गोल्जी बॉडी कहां से आ रहा है, वेजिकल से, वेजिकल्स कहां से आ रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये पूरी बैकग्राउंड आपको पता लग गई। अब देखें ये जो ग्लाइऑक्सीजोम मैंने बनाया हुआ, एक ऐसी बॉडी है, राउंडेड सी बॉडी है, एक ही मेम्ब्रेन है इसके अंदर, और सिर्फ कहां पर मौजूद है, प्लांट सेल में। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल्स। सबसे पहली बात, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गया। नाउ अगर हम सेकंड वन की बात करते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूव एंड कोवर्कर्स। अगेन वही बात हो गई कि ग्लाइऑक्सीजोम को भी डिस्कवर करने वाले शख्स का नाम क्या था, डीड्यू, और उसके कोवर्कर्स, उसके साथी ने मिलकर इसको डिस्कवर किया। कब किया था, 1965 में। अब बेसिकली ये जो राउंडेड सी बॉडी है ग्लाइऑक्सीजोम, इसके अंदर होते क्या है, इसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स मौजूद होते हैं। यानी कि ये एंजाइम कंटेनिंग बॉडी है जिसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इट कंटेन एंजाइम्स दैट इनिशिएट कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू शुगर्स। यानी कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं शुगर्स में। अब हाउ, कैसे, उसको हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। अब इवन ये भी याद रखिएगा आप कि ये जो ग्लाइऑक्सीजोम है प्लांट के अंदर तो मौजूद होता है, लेकिन प्लांट के अंदर भी स्पेशली कहां पर मौजूद होते हैं, सीड्स में। और बेसिकली कौन से सीड्स में होता है, लिपिड रिच सीड्स। यानी कि ऐसे सीड्स या बीज जिनके अंदर लिपिड्स भरपूर अमाउंट में मौजूद होता है, उसमें मिलेगा। लेट सपोज पीनट्स में मिलेगा, कॉर्न में मिलेगा। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं, ऐसे सीड्स या ऐसे बीज जिनको आप प्रेस करते हैं ना, प्रेस करने के बाद उनमें से ऑयल रिलीज होता है, बेसिकली वो लिपिड रिच सीड्स होते हैं। जैसे कि पीनट्स हैं, आप उनको प्रेस करें ऑयल रिलीज होगा, तो इट मींस उनके अंदर लिपिड मौजूद है। कॉर्न है, उसको आप प्रेस करें तो उसमें से ऑयल रिलीज हो जाएगा। सनफ्लावर है, उसको आप प्रेस करें ऑयल रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे, लिपिड रिच सीड कहेंगे। उन सीड्स के अंदर बेसिकली मौजूद होता है आमतौर पर ग्लाइऑक्सीजन, जबकि एब्सेंट होता है लिपिड पुअर सीड्स में। यानी कि ऐसे सीड्स, ऐसे बीज जिनके अंदर लिपिड्स पुअर है या ना होने के बराबर मौजूद है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर पी, मटर, तो बेसिकली उनके अंदर ये एब्सेंट होगा ग्लाइऑक्सीजोम, ऐसे सीड्स के अंदर। तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया एमसीक्यू से रिलेटेड पेपर से,
कि ग्लाइऑक्सीजोम प्लांट के अंदर मौजूद होता है, लेकिन प्लांट के अंदर भी कहाँ पर मौजूद होता है, लिपिड रिच सीड्स में मौजूद होता है, लिपिड पुअर सीड्स में मौजूद नहीं होता। नाउ फिर हम अगेन वही बात कि ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी से क्या बन रहा है, ग्लाइऑक्सीजोम। तो मतलब गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट कौन हो रहा है, ग्लाइऑक्सीजोम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इट ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। अब इसका जो साइज होता है ना बहुत छोटा होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के ही बराबर होता है ऑलमोस्ट। तो बहुत छोटी बॉडी होती है, हमें बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आती, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो छोटी बॉडी होने की वजह से इसको भी हम क्या कहते हैं, बेसिकली माइक्रो बॉडी। आई थिंक ये आपको पूरा इंट्रोडक्शन और थोड़ी सी बैकग्राउंड इसके बारे में पता लग गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी फंक्शन, कि अगर हम ग्लाइऑक्सीजोम की बात कर रहे हैं जो प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है, आखिर काम क्या कर रहा है, अगर स्वीट्स के अंदर मौजूद भी है तो इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली सीड्स के अंदर जो है ना फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, और वो भी कौन सा फैटी एसिड्स होता है, स्टोर्ड फैटी एसिड्स, कुछ जमा हुआ। लेट सपोज ये सीड था, सीड के अंदर ये फैटी एसिड है। अब ये जो फैटी एसिड है ना, बेसिकली सीड्स के अंदर क्या मौजूद है, ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम के अंदर क्या है, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करेगा, जो सीड के अंदर फैटी एसिड मौजूद है ना उसकी कन्वर्जन करेगा शुगर्स में, ठीक है। यानी कि कन्वर्ट करता है स्टोर्ड फैटी एसिड्स को इनटू कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स में, और एक साइकिल के थ्रू करता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। ये साइकिल हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ना कि आपके बुक में दिया हुआ फर्स्ट ईयर में कोई डिटेल में, तो आपको पढ़ने की भी नीड नहीं। तो बस ये याद रखिएगा, ये जो ग्लाइऑक्सीजोम है सीड के अंदर मौजूद होता है। सीड के अंदर बेसिकली इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सीड के अंदर मौजूद फैटी एसिड, जो जमे हुए फैटी एसिड्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है शुगर्स में, और शुगर्स को यूज करता है प्लांट अपने ग्रोथ के लिए। अब इतना फैटी एसिड एक सीड में मौजूद होता है कि उसके ब्रेक डाउन से इतने शुगर्स बनते हैं कि उस शुगर से प्लांट क्या कर रहा होता है, बेसिकली ग्रो, उस वक्त तक ग्रो कर रहा होता है, और उस वक्त तक फैटी एसिड्स को यूज कर रहा होता है शुगर्स में कन्वर्ट करके, जब तक कि वो खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ना कर ले। तो ये गॉड गिफ्टेड है, यानी कि कुदरत ने सीड के अंदर फैटी एसिड्स को रखा ही इसलिए कि प्लांट उस फैटी एसिड को कन्वर्ट करके शुगर्स में, शुगर से एनर्जी ले और ग्रो करे, और इतना ग्रो करे कि वो ऑलमोस्ट खुद से क्या परफॉर्म कर ले, फोटोसिंथेसिस, ताकि उसको फिर फैटी एसिड्स की नीड ना हो। आई थिंक ये आपको फंक्शन क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि सिंपल इज दैट, ग्लाइऑक्सीजोम सीड्स में मौजूद होता है, सीड्स के अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है शुगर में कौन, बेसिकली ग्लाइऑक्सीजोम अपने एंजाइम्स के थ्रू, और एक साइकिल के थ्रू ये कन्वर्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल, ताकि ये प्लांट सीडलिंग एक छोटे पौधे में कन्वर्ट हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर वो खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करे। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि पुअर तक इसकी रीच पॉसिबल हो सके। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड ईयर की चूंकि बुक मार्केट में अवेलेबल हो गई, तो मैं सेकंड ईयर के ही न्यू बुक को भी स्टार्ट करूंगा। तो जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आप वो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं और नोट्स भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा।